नमस्कार, मैं शीतल भट्ट। खबर सनसिटी में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड करने की हाई कोर्ट ने दी सशर्त अनुमति। मोदी का 22 अप्रैल को उदयपुर दौरा प्रस्तावित है। मेहरानगढ़ दुखांतिका पर जस्टिस चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई 5 जुलाई तक स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल को जोधपुर में लेंगे सभा। प्रशासन ने सभा स्थल का किया अवलोकन। जोधपुर में धवा के पास में भीषण सड़क हादसा में कलेक्ट्रेट कार्मिकों की दर्दनाक मौत। चुनावी ट्रेनिंग के बाद जयपुर से बाड़मेर जा रहे थे कलेक्टर के कर्मचारी। लोकसभा चुनाव प्रचार में आई गति। शेखावत ने वकीलों से किया जनसंपर्क। जोधपुर मिलिट्री बेस को बम से उड़ाने की धमकी। आंधी ने थामा तापमान, बूंदाबांदी ने दिलाई गर्मी से राहत। अब आगे समाचार विस्तार से, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। अरे सुनो, आज तो पकौड़े बना दो। ओके जी। नहीं भाभी, आज तो गट्टे की सब्जी हो जाए। अरे बहू, आज सब छोड़, कढ़ी बना ले। ठीक है पिताजी, ये तो हमारे घर की रोज की प्रॉब्लम है। क्या करें, नमस्ते बेसन है ही इतना अच्छा, खाने में लाजवाब, स्वाद में बेमिसाल। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित उदयपुर दौरे को लेकर 22 अप्रैल को हेलीकॉप्टर लैंड करने की सशर्त अनुमति प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर को लैंड करवाने के लिए जो भूमि चिन्हित की गई थी, वहां पर पहले से ही राजस्थान हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश पारित कर रखा है। ऐसे में बिना हाईकोर्ट की अनुमति के हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं करवाया जा सकता था। उदयपुर कलेक्टर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के जरिए राजस्थान हाईकोर्ट में पूर्व में दायर याचिका में प्रार्थना पत्र पेश कर हेलीकॉप्टर लैंड करवाने की अनुमति चाहिए। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता करण सिंह राजपुरोहित व उनके सहयोगी रजत अरोड़ा ने पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया है कि हालांकि वहां पर पहले से स्थगन आदेश पारित है, लेकिन यदि याचिकाकर्ता कोई आपत्ति नहीं करें तो अनुमति कोर्ट दे सकता है। इस पर कोर्ट ने सशर्त कहा कि यदि याचिकाकर्ता किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करता है तो कोर्ट की अवमानना नहीं होगी और हेलीकॉप्टर लैंड किया जा सकता है। दरअसल उदयपुर में उक्त भूमि को लेकर फील्ड क्लब सोसाइटी ने राजस्थान हाईकोर्ट में 1996 याचिका दायर की थी, जिसमें हाईकोर्ट ने 9 मई 1996 को कोर्ट ने स्थगन आदेश पारित करते हुए किसी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा रखी थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के चलते वहां हेलीपैड का निर्माण करवाना था, जिसके लिए कोर्ट से अनुमति आवश्यक थी। कोर्ट ने सशर्त अनुमति प्रदान कर दी है। मेहरानगढ़ दुखांतिका पर जस्टिस चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई 5 जुलाई तक स्थगित। आज जस्टिस संगीत लोढ़ा व जस्टिस दिनेश मेहता की खंडपीठ में हुई मामले की सुनवाई। सरकार की ओर से एएजी संदीप शाह ने पक्ष रखते हुए कहा कि आयोग की रिपोर्ट कैबिनेट सब कमेटी के समक्ष रखी गई थी, लेकिन इसमें कमेटी ने पाया कि रिपोर्ट का बहुत सारा भाग बिना किसी सबटास्क के रिपोर्ट किया गया है। इस बारे में अंतिम निर्णय के लिए अब रिपोर्ट को कैबिनेट के समक्ष रखा जाना है, इसलिए समय दिया जाए। इस पर खंडपीठ ने माना राम की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद 5 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। मोदी जी की जोधपुर में 22 अप्रैल को होने वाली सभा को लेकर पुलिस कमिश्नर भाजपा पदाधिकारियों ने रावण का चबूतरा मैदान का अवलोकन किया। अब आगे समाचार और विस्तार से, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। बहू, हमारे जमाने में तो हम खुद चुन चुन कर गेहूं लाते थे और साफ करके पिसवाते थे। आज के जमाने में ऐसी शुद्धता कहाँ। आजकल की बहुओं को देखो, पैकेट खोलो और आटा तैयार। मम्मी जी, वही पुराने जमाने की शुद्धता अब नए जमाने में श्री मुकुट शुद्ध चक्की आटे में मिलती है, जिसमें गेहूं को 5 चरणों में साफ करके बनाया जाता है और जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर है एकदम खरा। श्री मुकुट आटा, मैदा, सूजी, दलिया व नमक, जो है हर गृहिणी की पहली पसंद। जोधपुर में निकटवर्ती धवा गांव रोड पर बाड़मेर कलेक्ट्रेट के 3 कार्मिकों की सोमवार देर रात सड़क हादसे में मौत हो गई। ये तीनों कार्मिक चुनाव कार्य से जुड़ी ट्रेनिंग लेकर जयपुर से बाड़मेर लौट रहे थे।
रात करीब 2 बजे इनकी बोलेरो के सामने से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। आमने सामने की जोरदार भिड़ंत में तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। झवर पुलिस ने बताया कि बाड़मेर में चुनाव स्टोर के सहायक प्रशासनिक अधिकारी कृष्णलाल डाबी, लेखा शाखा के वरिष्ठ सहायक चंद्र प्रकाश सोनी व वाहन चालक ओम प्रकाश चुनाव कार्य से जुड़ी ट्रेनिंग के लिए जयपुर गए थे। कलेक्ट्रेट के 3 कार्मिकों की एक साथ मृत्यु होने की सूचना मिलते ही बाड़मेर में शोक की लहर दौड़ पड़ी। कई कर्मचारी व परिजन शव लेने के लिए जोधपुर पहुंचे। मैं नायब तहसीलदार कल्याणपुर राकेश जैन हूँ। मुझे श्रीमान SDM साहब बाड़मेर से दूरभाष से सूचना मिली कि चुनाव ड्यूटी पे जो जयपुर एक ट्रक गया हुआ था बाड़मेर से, वो बेलावास के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। मैं मौके पर पहुंचा, पुलिस भी पहुंची और उसमें 3 जने थे। उस वाहन में 3 सरकारी कर्मचारी थे, तो जिसमें से 2 की तो ऑन द स्पॉट ही मृत स्थिति में थे और एक घायल अवस्था में थे। उनको पुलिस की सहायता से तुरंत ही मथुरादास माथुर हॉस्पिटल अस्पताल के लिए एम्बुलेंस से जोधपुर के लिए रवाना किया गया। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तिथि नजदीक आने के साथ ही चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। दोनों प्रमुख पार्टियों कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों ने अपने चुनाव प्रचार में गति ला दी है। इसके साथ इन पार्टियों के कार्यकर्ताओं में भी जोश दिखाई दे रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत ने आज ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने पोखरण विधानसभा क्षेत्र में कई गांवों में जनसंपर्क किया और कांग्रेस के पक्ष में मत व समर्थन देने की अपील की। इधर भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज शहरी क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। वे आज सुबह कचहरी परिसर पहुंचे और यहां वकीलों से मुलाकात कर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजीत जोशी, पूर्व महासचिव नाथू सिंह आदि वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ मिलकर जनसंपर्क किया। देखिए, आप लोगों ने अभी कवरेज के दौरान देखा है कि लगभग 100% एडवोकेट बंधुओं ने जिस तरह से स्नेह के साथ में समर्थन और सहयोग करने का विश्वास किया है, इसने निश्चित रूप से मेरी ऊर्जा को, मेरे उत्साह को और इस जोधपुर के प्रति मेरे कमिटमेंट को कई गुना बढ़ाया है। जिस तरह का माहौल पूरे देश भर में है और पिछले 1 महीने के इस कालखंड में जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में घूम करके जिस तरह का मैंने अनुभव किया है, आम मतदाता ये मानस बना चुका है कि देश में नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने जोधपुर, जयपुर, श्री गंगानगर सहित कई जिलों में बम धमाके करने की धमकी दी है। डिवीजन रेलवे मैनेजर फिरोजपुर विवेक कुमार को जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन की ओर से धमकी भरा पत्र मिला है। धमाके की धमकी भरे इस पत्र के बाद पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। साथ ही साथ जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। अब आगे समाचार और विस्तार से, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सुनिए, ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं? बेहतरीन पोहे बना लो। ओके, और लंच में क्या खाना पसंद करेंगे? बेहतरीन पोहे। अच्छा जी, और डिनर में? अब जब बेहतरीन ही है तो पोहे ही बना लो। आप भी ना। बेहतरीन पोहा, टेस्ट भी हेल्थ भी। मारवाड़ में सोमवार को आई आंधी और बूंदाबांदी का दौर मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। यहां मंगलवार को सुबह कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। वहीं दिन भर आसमान पर धूल की चादर छाई रही, जिससे तापमान में बढ़ोतरी रुक गई है। वहीं गर्मी से राहत भी मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन तक क्षेत्र में मौसम ऐसा ही बने रहने का अनुमान है। पाकिस्तान की तरफ से बड़े पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पूरे पश्चिमी राजस्थान का मौसम बदल गया है। सोमवार को अधिकांश स्थानों पर तेज हवाएं चली और धूल भरी आंधियों के साथ कहीं बारिश व बौछारें भी गिरी। जोधपुर शहर में आज मंगलवार अल सुबह से मौसम सामान्य था, लेकिन दिन चढ़ने के साथ हवाएं चलना शुरू हो गई। कई जगह बूंदाबांदी भी थी। इससे शहर को भीषण गर्मी में थोड़ी राहत मिली है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी खबर सनसिटी में।